अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। ये बात दूसरी है कि अब तक अंता सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की जीत का गणित 50-50 रहा है। नई सीट गठित होने के बाद से अब तक हुए 4 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का दो बार कब्जा रहा है। हालांकि इन चुनावों में बीजेपी की जीत का अंतर कम रहा है। रिपोर्ट में दिखाएंगे। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। ये बात दूसरी है कि अब तक अंता सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की जीत का गणित 50-50 रहा है। नई सीट गठित होने के बाद से अब तक हुए 4 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का दो बार कब्जा रहा है। हालांकि इन चुनावों में बीजेपी की जीत का अंतर कम रहा है। दरअसल 12 जिले में अंता विधानसभा सीट का 15 साल पहले गठन हुआ। पहले 12 और अटरू दोनों अलग अलग विधानसभा सीटें अलग अलग थी, लेकिन वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में 12 और अटरू को मिलाकर 12 अटरू विधानसभा सीट कर दी और अंता विधानसभा के नाम से नई सीट गठित की गई। अंता सीट से वर्ष 2023 के चुनाव में जीते बीजेपी कंवरलाल मीणा की 1 मई 2025 को विधायकी रद्द हो गई। इस कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार में कानून व्यवस्था, फसल खराबा, हादसे में लोगों की जान जाने सहित अनेक मुद्दे उठाएंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा पर डींगे मारने का आरोप लगाया। क्या ये ऐसी अनर्गल बातें करते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने घोषणा की है, हम चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। हमारी सीट है, परंपरागत हमारी सीट है, हम जीतते आ रहे हैं, इस बार भी हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और पहले भी कांग्रेस तो अपनी भुजाएं फड़काती थी ना, जो 7 विधानसभाओं के चुनाव थे, एक जीत पाई कांग्रेस, और वो बहुत कम वोटों से जीत पाई थी। जमानतें जब्त भी कांग्रेस की हुई है, और बड़े डिंगे हाँकने से क्या होता है। पूरा कानून की पालना की और उन्होंने समझा कि इस तरह के जिस व्यक्ति के खिलाफ 20-20, 25-25 मुकदमे हो, एक आरएस के कनपट्टी के ऊपर रिवाल्वर रख करके प्रजातंत्र का मुखौल उड़ाता हो, तो ऐसे लोगों को रिलीफ नहीं दी जा सकती। और आज चुनाव आयोग ने अंता का चुनाव जो है वो डिक्लेयर कर दिया। 11 तारीख को, शायद 11 नवंबर को हमारा चुनाव होगा। और जो पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं हम सब लोग कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस प्रकार से अतिवृष्टि के कारण से लोगों की जानें गई, फसलें बर्बाद हो गई, और ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो उपचुनाव है अंता का, वो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। बता दें कि अंता में जीत का अंतर कांग्रेस का ज्यादा रहा है, वहीं हार का अंतर बीजेपी का ज्यादा रहा। बीजेपी ने 2 चुनाव जीते हैं, उनमें जीत का अंतर कांग्रेस की तुलना में कम रहा। अंता सीट पर 2 बार कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते, जबकि बीजेपी के प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा ने एक बार जीत हासिल की। अंता सीट पर जीत हार का गणित। 2008 में पहली बार अंता विधानसभा सीट बनी। वर्ष 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को पटकनी दी। 2018 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के सिर जीत का सेहरा बंधा। भाया ने 97,160 वोटों के साथ 58.09% वोट हासिल किए। प्रभुलाल सैनी ने 63,097 वोट हासिल किए, जो 37.73% थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 34,073 रहा। वर्ष 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने बाजी मारी। उन्होंने 87,390 वोट के साथ 49.64% वोट हासिल किए। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 81,529 वोट मिले। दोनों के बीच हार जीत का अंतर महज 5,861 वोट का रहा। अंता उपचुनाव में टिकट के लिए कांग्रेस और बीजेपी में जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश मीणा भी मैदान में उतर सकते हैं। अंता विधानसभा में जातीय समीकरण। 2,26,227 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिलाएं, 4 अन्य मतदाता शामिल हैं। इस सीट पर एससी के 20.5% मतदाता, इस सीट पर एसटी के 16.75% मतदाता, इस सीट पर मुस्लिम वर्ग के 13.25% मतदाता हैं, माली समाज के 16.5% मतदाता, धाकड़ समाज के 9% मतदाता, गुर्जर समाज के 4% मतदाता, सामान्य वर्ग के 11% मतदाता, ओबीसी वर्ग के 8% मतदाता हैं, अन्य धर्म जैसे ईसाई के 1% मतदाता है।
कुल मिलाकर अंता सीट हॉट सीट बन गई है, जिसको जीतने के लिए जंग शुरू हो गई है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।